884 हमारे महिला मतदाता हैं और इसमें पिछले बार से वृद्धि है। हम लोगों ने इस बार महिला मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने का विशेष प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे जो यंग मतदाता है 18 से 19, उसका भी हम लोगों ने बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास किया है और कुल मतदाताओं के लगभग 1.32% हमारे यंग वोटर्स हैं, हमारे युवा मतदाता हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग अपने यहाँ पे इस बार जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको भी चिन्हांकन करने का कार्य कर रहे हैं। अब तक कुल 16,560 हम लोगों ने दिव्यांग मतदाताओं को यहाँ पे चिन्हित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग जो हमारे बुजुर्ग मतदाता और जो पीडब्ल्यूडी मतदाता है उनके लिए विशेष प्रयास करती है एट होम वोटिंग का। उनको घर बैठे वोटिंग करने का इसमें अधिकार प्राप्त रहता है। जो 85 प्लस से अधिक उम्र के जो हमारे को जाना जरूरी होता है, इसमें एक फॉर्म 12D बांटा जाता है। उस फॉर्म 12D पे लोग ऑप्ट करते हैं कि वो घर बैठे इसमें मतदान करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो अनुभव है वो ये रहता है कि लगभग 15 से 20% लोग ही हमारे यहाँ पे आज चुनाव की घोषणा के बाद जो तारीखें निकल के आ रही है, सीतापुर में 8 विधानसभा फेज़ 4 में जा रही है और एक हमारी विधानसभा सिधौली फेज़ 5 में जा रही है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इमीडिएटली लागू होगा। इस बार हम लोगों ने अपने इलेक्टरल रोल पे बहुत वृहद रूप से काम किया है और जो हमारे महिला वोटर और यूथ वोटर्स, इन दोनों को यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है और गत वर्षों से इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि भी हुई है। इसके अलावा जो हमारे छूटे हुए वोटर्स थे उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके इस बार उनकी भी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे जो हमारा जो ईपी रेशियो है, जो टोटल जो हमारे इलेक्टर्स हैं प्रति पॉपुलेशन, उसकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। तो इलेक्टरल रोल में हम लोगों ने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो बूथों पे भी जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग सब वहाँ पे व्यवस्थाएं कराएंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं बस ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग इस बार हमारे जनपद का जो वोटिंग प्रतिशत है वो इस बार अच्छी संख्या में बढ़े, हम लोग नेशनल एवरेज के ऊपर रहें और इस बार माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में समस्त सिक्योरिटी मेजर्स लेते हुए एक फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ पे हम लोग जनपद वासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ पे मतदान करें। हमारे जो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग होता है वो प्रायः स्टेट एवरेज के नीचे जाता है। इसके अलावा कभी कभार जो मिश्रित विधानसभा है वो भी स्टेट एवरेज के नीचे जाता है। तो स्पेशली इन दो विधानसभा क्षेत्रों के जो वासी हमारे, उनसे मेरा आग्रह है कि वोटिंग का अधिकार अपना अवश्य प्रयोग करें और हम लोग को इस बार प्रयास करना चाहिए कि हमारे समस्त विधानसभाओं में इंडिविजुअली भी वोटिंग परसेंटेज जो नेशनल एवरेज है उसके कहीं ऊपर रहे। इस बार ये समस्या है हमारे संज्ञान में, हम लोग को इसका समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कुछ रेलवे फाटक से संबंधित इशू है तो हम लोगों ने संबंधित विभाग से भी उसको टेकअप किया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार की ये समस्या का व्यापारियों को लेके मेरा ये संदेश रहेगा कि इस बार जो उनका कैश का जो मूवमेंट वो करते हैं वो एमसीसी के नियमों का संपूर्ण पालन करते हुए करें, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत इसमें ना आए। ये मेरा आग्रह रहेगा। इसके साथ ही साथ जो संबंधित दिन जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन अपने अपने प्रतिष्ठानों में वो लोगों को वोट करने के लिए उस दिन का अपना अवकाश रखें, जिससे कि सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर सकें। ये 2 अपील मेरी उनसे। सर प्रेम नहीं, ऐसा चुनाव से संबंधित नहीं था वो सर कल उनका, देखिए उनका तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि किस फेज में और किस किस समय पर चुनाव होना है उसकी जानकारी आपको बताई जा चुकी है। तो उसी क्रम में जो एमसीसी है उसका अनुपालन हम लोगों ने आज से शुरू करा दिया है। आज आप लोगों ने देखा है कि पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा नगर पालिका और सभी विभागों के साथ टीम बनाकर जो इस तरह के होल्डिंग, बैनर और पोस्टर इत्यादि लगे हुए हैं जो चुनाव प्रचार से संबंधी हैं, उनको सभी स्थानों से हटाया जा रहा है। उनका अगर कहीं पर दीवार पर लेखन है तो उसको भी हटाया जा रहा है। एमसीसी के वायलेशन के बारे में इस बार माननीय आयोग का एक स्पष्ट निर्देश है कि संख्या पर ध्यान न देते हुए एग्जेम्पलरी कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी एमसीसी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन नहीं करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में उनके विरुद्ध, गंभीर धाराओं में आईपीसी तथा आरपीआई एक्ट की धाराओं में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा
और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम इस बार माननीय आयोग के द्वारा कराने का निर्देश दिया गया है। तो इसके लिए मैं सभी जो भी लोग चुनाव प्रचार तथा विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हैं उनको मैं ये एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार एमसीसी को डिटेल में पढ़ लें, उसमें जिससे कि बाद में कोई संदेह की गुंजाइश ना रहे। इसके लिए हम लोगों की जो FST SST की टीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। हम लोगों ने पूरे जनपद में जो संख्या बताई गई है आयोग के द्वारा निर्धारित है उसके हिसाब से FST SST की टीम बना दी गई है। पूरे जिले के बॉर्डर पे कुल 26 बैरियर लगाए गए हैं जो कैश के जो इलीगल कैश है अथवा इलीगल ड्रग्स हैं अथवा इलीगल लिकर है इसके मूवमेंट को चेक करने का काम करेंगे। वहाँ पर CCTV की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि जो भी कार्रवाई होती है उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास अवेलेबल हो जिससे कि बाद में उसमें सजा कराए जाने में आसानी हो। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि सीतापुर जिला जो जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कैश और लिकर के मूवमेंट को लेकर सेंसिटिव चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है। तो इसमें जो कैश है उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो लोग भी इस बीच में ऐसा कोई कारोबार रखें और जिससे कि उनको कभी पूछा जाए उनको चेक किया जाए तो उसके बारे में तुरंत जवाब दे सकें। यदि वो ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके कैश को सीज करके जो आगे की प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। लिकर के बारे में मेरा कहना है कि जो लोग भी अपने जनपद में सरकारी दुकान हो अथवा जो प्राइवेट रूप से कुछ लोग अवैध रूप से शराब बनाने का काम करते हैं उनके विरुद्ध जो भी लीगल कार्रवाई अगर वो करते हुए पाए जाएंगे तो पुलिस लगातार कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। इसमें हम लोग आगे गुंडा गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी करेंगे। इसमें आप लोगों को जैसा कि जानकारी है कि पिछले 1 महीने से पुलिस ने प्रिवेंटिव कार्रवाई करने का एक पूरा अभियान चलाया हुआ है जिसमें अब तक जनपद में 350 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। कुल 40 के करीब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखाए जा चुके हैं और 1000 से ऊपर 110G की कार्रवाई की जा चुकी है। अभी तक इस चुनाव में हम लोग 107-16-3 की जो कार्रवाई होती है उसमें अब तक लगभग 30,000 लोगों को नोटिस कर चुके हैं और आगे भी इसमें चिन्हित करके प्रत्येक बूथ पर जो लोग संवेदनशीलता बढ़ाते हैं अथवा किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने से रोकने का कार्य करते हैं उन लोगों के खिलाफ इस तरह की अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चुनाव में मैं आम जन से अपील करना चाहता हूं कि जो भी आपका निर्णय है उसको आप अपने मत के द्वारा बिना किसी भय के बिना किसी पक्षपात के उसका प्रयोग करें और अगर कोई आपको इससे करने से रोकता है तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस को करें, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो पुलिस की तरफ से मुझे बताना है कि जिन लोगों के पास लाइसेंसी आर्म्स हैं उन लोगों के आर्म्स डिपोजिशन की कार्रवाई थानों के द्वारा शुरू की जा चुकी है। यदि वो किसी ऐसे व्यवसाय में है जहां पर उनको आर्म्स की आवश्यकता है अथवा किसी अन्य कारण से वो अगर उससे एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो प्रत्येक तहसील स्तर पर SDM और CO के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जो उसमें एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके रिकमेंडेशन किया जाएगा तो आगे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो कमेटी है उसके द्वारा उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। जिन लोगों का भी एग्जेम्पशन नहीं होता है उन सभी लोगों को अपने हथियार या तो दुकान में जमा करने हैं या फिर पुलिस के थाने में जमा करने हैं। इसमें किसी भी प्रकार की छूट मिलने की संभावना नहीं है, केवल इसका एक ही तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मुद्दा जो MCC के वायलेशन से भी संबंधी है और जनरल लॉ एंड ऑर्डर से भी संबंधी है कि सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें आज के बाद से हम लोग इसको मॉनिटर करने के लिए एक्स्ट्रा टीम्स लगा रहे हैं। इसमें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अथवा किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भड़काऊ बयानबाजी, कोई अफवाह अथवा चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में कोई ऐसी चीज जिसको वो सिद्ध नहीं कर सकते हैं और चुनाव की प्रक्रिया पर क्वेश्चन लगाने का काम एक अफवाह की तरह किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं जिसमें अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसी पोस्ट होती है तो उसका जो एडमिन है अगर उसके द्वारा तुरंत उसको पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है अथवा अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये माना जाएगा कि इसमें उसकी सहमति है और उसके विरुद्ध भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो पोस्ट करने वाले के खिलाफ की जाएगी। तो इसलिए जो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो अपने ग्रुप्स को लगातार मॉनिटर करें। कोई भड़काऊ बयानबाजी जिसमें किसी भी प्रकार के जातीय विद्वेष अथवा किसी प्रकार की धार्मिक हिंसा को फैलाने की कोशिश की जाती है तो उन पर हम लोग
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगला जो एरिया डोमिनेशन का कार्य है वो लगातार पुलिस के द्वारा तथा जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारे जनपद में आई हुई है इसके द्वारा 5 तारीख से लगातार किया जा रहा है। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग एरिया डोमिनेशन अलग अलग थानों में अलग अलग नगरों में करते रहेंगे। इसके लिए पुलिस के द्वारा ऐसे मजरों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो वल्नरेबल हैं, जहां पर पुराने समय में पुराने चुनावों में किसी प्रकार की हिंसा हुई है अथवा वहां पर ये जानकारी है कि किसी व्यक्ति को चुनाव में अपना वोट देने से रोका जा सकता है अथवा उसको किसी प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। तो ऐसे स्थानों पर हम लोग पैरामिलिट्री के साथ और सिविल पुलिस के साथ में लगातार एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंतर्गत वहां पर एक अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो वो तुरंत पुलिस को संपर्क कर सकता है, हम लोग उसको पूरी मदद करेंगे। और जो लोग इस तरह के कारक हैं जो मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अंतिम बिंदु मुझे जो बताना है वो ये है कि मीडिया के माध्यम से मुझे ये कहना है कि अपने जनपद के जितने भी वोटर हैं उन सभी लोगों से ये कहना है कि वो लोग भयमुक्त वातावरण में बिना किसी परेशानी के जो जिस तरह की सुविधाएं सभी मतदान केंद्रों पर दी गई हैं उनका उपयोग करें और अपने मतदान को अधिक से अधिक संख्या में कराएं।